इस फिल्म की कहानी एक लड़का और एक लड़की जो कि नाव में पार्टी कर रहे होते हैं। जब पुलिस की रेड पड़ती है तब वो दोनों पानी में कूद जाते हैं और एक वीरान सुनसान आइलैंड पर फंस जाते हैं जहां उनके अलावा जानलेवा जानवर भी होते हैं। आगे क्या होता है देखने के लिए वीडियो में बने रहे। एमा रॉबिन्सन और डीन मैकमुलेन एक ही हाई स्कूल में पढ़ते हैं। वे कभी एक नहीं हो सकते। एमा सुंदर और लोकप्रिय है जबकि डीन अकेला और अक्सर अपनी धुन में रहता है। स्कूल की एक यात्रा आयोजित की जाती है ताकि स्टूडेंट्स समुद्र पास रहने वाले लोगों की मदद कर सके और कुछ नया सीख सके। स्टूडेंट्स बीच पर पहुंचते हैं। एमा की फ्रेंड्स उसे नाइट कार्निवल पार्टी में ले जाने के लिए आती है, लेकिन एमा मना कर देती है। बहुत समझाने के बाद एमा पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। एक नाव पर कार्निवल पार्टी में पहुंचते हैं। एक समय पर नाव को पुलिस ने पार्टी में रेड कर दी और पार्टी बंद करवाने आ रहे थे। एम्मा गलती से पानी में गिर गई। डीन पानी में कूद जाता है और उसे बचाता है। दोनों एक सेफ्टी बोर्ड में बैठते हैं और डीन बोर्ड की रस्सी काट देता है और वे दोनों नाव से अलग हो जाते हैं। अगली सुबह वे खुद को समुद्र के बीच में बहते हुए पाते हैं। थोड़े समय बाद उन्हें एक टापू दिखता है और वे वहां जाने के लिए नाव चलाते हैं और सुरक्षित रूप से वहां पहुंच जाते हैं। डीन और एमा खतरनाक चट्टानों से बचते हुए टापू पर पहुंचते हैं। वे नाव को किनारे की ओर रखकर उसमें फ्लेयर गन होती है वह ले लेते हैं। कोई होटल या रिसॉर्ट ढूंढने की उम्मीद में इधर उधर जाने लगते हैं। पूरे दिन टापू के जंगल में घूमते हुए वे बिना कोई मदद पाए दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं। इससे नाखुश होकर वे वापस आते हैं और देखते हैं कि तेज हवा और बहाव ने उनकी नाव को बहा दिया है और केवल एक फ्लेयर गन और 2 गोलियां बची हैं। वे फिर से किनारे पर कैंप फायर के साथ एक उबड़ खाबड़ मदद पाने का जरिया बनाते हैं और चाहते हैं कि कोई उन्हें ढूंढने आए। दूसरी ओर डीन और एमा के माता पिता दोनों पुलिस की मदद से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से बार बार खोज करने पर भी उनका पता नहीं लगा सके। 1 महीने के बाद उनके माता पिता और उनके सभी दोस्त एमा और डीन के जीवित वापस आने की आशा छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि वे पहले ही मर चुके हैं। आइलैंड पर दिन बीतते हैं। एमा और डीन जंगल से फल खाते हैं और एक पेड़ के नीचे एक साथ रहते हैं। इसके माध्यम से एमा और डीन एक दूसरे से दोस्ती करते हैं और डीन उससे कहता है कि वह स्कूल में चुप रहता है क्योंकि वह सोचता है कि कोई भी ना तो उसे स्वीकार करता है और ना ही उसे नोटिस करता है। कुछ साल पहले उनकी मां की मृत्यु हो जाने के बाद से वह और उनके पिता घर पर अकेले रहते हैं। दोनों के संबंध अच्छे होने लगते हैं और दोनों किस करते हैं और सेक्स भी करते हैं और ये मानते हैं कि अब वे यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। यही रहने की आदत लगानी होगी। लगभग 1 महीने के बाद उन्हें टापू से गुजरने वाले एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। इससे उत्साहित होकर वे किनारे की ओर भागते हैं और ध्यान खींचने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। वे अपनी फ्लेयर गन का पता नहीं लगा सके और इसके कारण वे मौका चूक गए। एमा यह सोचकर क्रोधित और निराश हो जाती है कि वे कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। डीन उसे शांत करने की कोशिश करता है और एमा को पता चलता है कि उनका सामान गायब हो रहा है। उनके अलावा कोई और भी है यहाँ। उसके बाद वे दोनों संबंध बनाकर अपनी बढ़ती जवानी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और फिर से सेक्स करते हैं। यहाँ एक बार नहीं मिल रहा, ये लोग 2-2 3-3 बार कर रहे हैं। उन्हें वह पर एक इंसान का कंकाल दिखता है और वे दोनों भी डर जाते हैं कहीं उनका भी यही हाल ना हो। सुबह एमा ने डीन को कंकाल के लिए कब्र खोदते हुए पाया। जब उससे पूछताछ की गई तो अंततः उसने स्वीकार किया कि वह अपनी मां की मृत्यु के बाद कब्र पर भी नहीं गया था। उसने बताया कि उसे लगता है कि उसने अपनी मां को मारा है। उसने बताया जब वे कार में जा रहे थे तब वह छोटा होने के कारण कार में मस्ती करते हुए स्टीयरिंग के साथ खिलवाड़ किया और उसकी मां का बैलेंस चला गया और कार खाई में गिर गई। वह बच गया लेकिन उसकी मां नहीं बची। एमा उसे समझाती है यह उसकी गलती नहीं है, एक एक्सीडेंट है। उनके माता पिता सोच रहे थे कि वे मर चुके हैं और एमा और डीन टापू पर मौज मस्ती कर रहे हैं। शेड्यूल लगभग 100 दिनों तक चलता है। डीन को जंगल में से कुछ आवाज़ आ रही है। वह देखने के लिए निकलता है और देखता है कि एक ब्लैक पैंथर है। ब्लैक पैंथर उसके पीछे पड़ जाता है। वह गिर जाता है और चाकू से उसे मर देता है। इसके बाद उन्हें एक पेड़ पर बंदर दिखाई देता है जिसके पास वह फ्लेयर गन होती है, लेकिन वह दे नहीं रहा था। एमा ने केले की लालच देकर गन हासिल की। जिसके बाद अंततः एक दिन एक और हेलीकॉप्टर गुजरता है और इस बार फ्लेयर गन का उपयोग करके वे ध्यान आकर्षित करते हैं और घर लौट आते हैं। लेकिन एमा पर दिए गए सभी ध्यान के बीच में डीन अकेला रह गया है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन भीड़ के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी। दोनों अपने अपने घर जाते हैं। दोनों को थोड़े दिन एक दूसरे की याद आती है और टापू की चीजें याद आती है। वे 3 महीने वहां बिताते हैं। एमा अब डीन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी।
एमा के परिवार वालों ने उसके वापस लौटने पर एक पार्टी रखी है जिसमें डीन भी शामिल है। वहां उसे उसकी बहन मिलती है और उसे बताती है एमा को फ्रेंड्स और फेम पसंद है, उसे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, उसे ज्यादा लोगों के साथ अच्छा लगता है। जिसके बाद डीन उसे मिलने की कोशिश करता है। उसके घर की खिड़की से डीन किस करने वाला होता है, लेकिन एमा उसे रोक देती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। एमा स्कूल में भी डीन को इग्नोर करती है और डीन अपनी धुन में फिर से अकेला रहना सीख गया। एक रात वैलेंटाइन पार्टी होती है जहां एमा गई है। डीन अकेला घर पर टीवी देख रहा होता है। एमा अकेली एंजॉय कर रही होती है। उसे डीन की याद आती है। डीन पार्टी में नहीं जाने वाला होता है, लेकिन उसके डैड उसे महंगा शूट देते हैं और कहते हैं जाओ। वह बरसात में अकेला बाहर खड़ा रहता है। एमा देखती है और खुश होती है और उसके पास जाती है और पूछती है क्यों बाहर खड़ी हो। तब वह बताता है तुम्हारे बदलते स्वभाव के कारण उसे तुम्हारे पास आने से डर लग रहा था। वे दोनों पुरानी बातें करते हैं और फिर से संबंध अच्छे हो जाते हैं और दोनों लंबी किस करते हैं। फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे किस मूवी पर वीडियो चाहिए कमेंट करें।